अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज चैप्टर नंबर 19 इंग्लिश ग्रेड 12th का चैप्टर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। द बॉयज़ बिकेम अकस्टम्ड आदी हो जाना टू देयर डेली पैटर्न्स ऑन द आइलैंड। तो जब वो बच्चे आइलैंड पर जजीरे पर आ गए तो वो अपनी जो डेली की उनकी रूटीन थी, जो डेली के पैटर्न्स थे, उसके वो आदी हो गए। दे एक्सेप्टेड द प्लेजर ऑफ मॉर्निंग, उन्होंने सुबह की खुशी को कबूल कर लिया। द ब्राइट सन, उन्होंने चमकते सूरज को। द वेलमिंग सी, ठाठे मारता समंदर। एंड स्वीट एयर, और मीठी हवा, मतलब जो भी वहाँ की आबो हवा थी उसको बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया। दे हाउ एवर फाउंड इट हार्ड टू एडजस्ट to the new rhythms of tropical life, which included the strange point at midday when the sea rose and appeared to contain flickering images which Piggy discounted as mere mirages। लेकिन क्या था कि वहाँ का की जो ट्रॉपिकल लाइफ थी, जो गर्म और हब्स वाली जो लाइफ थी, क्योंकि ये इंग्लैंड से बच्चे आए थे और आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर तो बहुत ठंडा मीठा और सर्द मौसम होता है। तो जो यहाँ की जो ट्रॉपिकल लाइफ थी, जिसमें दिन को क्या होता, जब सूरज जो है वो अपने जोबन पर होता, तो उनको दूर पानी के अंदर कुछ फ्लिकरिंग इमेजेस, कुछ टिमटिमाते हुए इमेजेस उनको नज़र आते जी, जो उनको बड़ा परेशान करते, यानी कि जिसकी बच्चों को पहले आदत नहीं थी। और वो जो इमेजेस थे उनको पिगी डिस्काउंटेड, पिगी ने उनको रद्द कर दिया। क्या समझते हुए? एज मेयर मिराजेस, उनको शराब समझते हुए क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो शराब का लफ्ज़ जो है ये मैं पहले भी आपको चैप्टर नंबर 1 में या 2 में गालिबन समझा चुका हूँ। अच्छा, आपने पिछली 3 रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी 3 चैप्टर्स की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। द ब्राइट एंड ओप्रेसिवली हॉट, ओप्रेसिवली बहुत सख्त, ठीक है। द ब्राइट एंड ओप्रेसिवली, ओप्रेस कर देने वाला मतलब जकड़ लेने वाला। द ब्राइट एंड ओप्रेसिवली हॉट आफ्टरनून सन इंसाइटेड फटीग अमॉन्ग मैनी ऑफ द बॉयज़। तो जो सख्त तेज़ जो दोपहरें होती थी, तो सख्त तेज़ दोपहरों का जो सूरज होता था वो क्या करता, वो तारी कर देता थकावट को अमॉन्ग मैनी ऑफ द बॉयज़, बहुत सारे लड़कों को वो सूरज की गर्मी थका देती थी। द स्मॉलर बॉयज़ वर नोन बाय द टाइटल ऑफ लिटलन्स, जो छोटे बच्चे थे उनको लिटलन्स कहा जाता था, जिनमें हैनरी, पर्सिवाल और जॉनी, ये 3 बच्चे थे जिनको लिटलन्स कहा जाता था। दे स्पेंट मोस्ट ऑफ द डे पिकिंग एंड ईटिंग फ्रूट नॉट केयरिंग अबाउट इट राइपनेस एंड क्वालिटी। वो सारा दिन वहाँ से फल उठा के खाने में गुजारते और इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि फल कच्चा है या फल पका हुआ है या उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी परवाह किए बगैर वो सारा दिन वहाँ से फल तोड़ के खाते रहते। दे अम्यूज देमसेल्व्स बाय बिल्डिंग कासल्स इन द सैंड, ठीक है। वो अपने आप को अम्यूज़ करते, वो अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करते बाय बिल्डिंग कासल्स इन द सैंड, हवा में वो रेत में कले तामीर करके, रेत में बिल्डिंग्स बनाकर वो क्या करते, अपना वक्त गुजारते। कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल तौर पर द लिटलन्स वर हॉन्टेड बाय द नाइट मेयर्स एंड विजन्स ऑफ बीस्टी। मुस्तकिल तौर पर वो जो छोटे बच्चे थे उनको वो बीस्टी, जिसकी चैप्टर नंबर 2 में बात हुई है, उसके उनको डरावने ख्वाब आते, ठीक है। रिलीव्ड फ्राम देयर ड्यूटी एट फायर, जब वो जो आग पे ड्यूटी लगी हुई थी जिन बच्चों की, लड़कों की, तो जब वो उस ड्यूटी से निकलते, उनसे वहाँ से उनको छुट्टी होती, तो रॉजर एंड मॉरिस द एल्डर बॉयज़ केम डाउन फॉर अ स्विम। तो रॉजर और मॉरिस, ये दो लड़कों के नाम आपको बताए हैं। तो ये जब ऊपर से पहाड़ से नीचे उतरते नहाने के लिए, शोइंग देयर सुपीरियरिटी ओवर द लिटलन्स, तो छोटे बच्चों पर अपनी बर्तरी जाहिर करने के लिए, दे किक डाउन द सैंड कासल्स, तो उन्होंने जो रेत में कले तामीर किए होते थे, रेत में घर बनाए होते थे, घरौंदे बनाए हुए होते थे, उनको वो ठोकरे मार के तोड़ दिया करते थे। जैक स्टैंडिंग अंडर अ ट्री अबाउट 10 yards अवे, जैक 10 यार्ड की दूरी पर खड़ा होता दरख्त के नीचे और खड़ा हुआ था। एंड ही वॉज प्लानिंग हाउ टू गेट सक्सेस एज अ हंटर, और वो सोच रहा था कि बतौर एक शिकारी के वो अपनी कामयाबी को कैसे मनवाए। दे डोंट स्मेल मी, दे सी मी आई थिंक, ठीक है, कि ये मुझे देखते तो हैं लेकिन ये मुझे कोई भाव नहीं डालते। तो इस तरीके की उसके जहन में सोचें आ रही थीं। सो ही डिसाइडेड टू कैमोफ्लेज हिमसेल्फ, उसने भेस बदलने का सोचा। राल्फ क्लाइम्ड आउट ऑफ द बाथिंग पूल एंड ट्रॉटेड अप द बीच एंड सैट इन द शेड बीनीथ द पाम्स, ठीक है। तो वो जो है वो क्लाइम्ड आउट ऑफ द बाथिंग पूल, यानी कि वो बाथिंग पूल से, तालाब में से बाहर निकला, और ट्रॉट का मतलब होता है बतख की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलना, ठीक है। ट्रॉटेड अप द बीच, और बीच की तरफ बढ़ा। एंड सैट इन द शेड बीनीथ द पाल्म, और एक पाल्म के दरख्त के नीचे वो
साए में बैठ गया। हिज फेयर हेयर वाज प्लास्टर्ड ओवर हिज आईब्रो, उसकी जो भवें थी उसके ऊपर उसके बाल जो थे वो चिपके हुए थे क्योंकि नहा के निकला था। एंड ही पुश्ड इट बैक, और उसने अपने बालों को पीछे की तरफ धकेला। सीइंग राल्फ अंडर द पाम्स, जब उसने राल्फ को दरख्तों के नीचे देखा, पिगी केम एंड सेट बाय हिम, तो जो है वो पिगी भी आया और आके राल्फ के पास बैठ गया। ही वोर द रिमाइंडर्स ऑफ अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, शॉर्ट्स जांगिए को कच्छे को बोलते हैं, तो उसने उसका जो फटे हुए शॉर्ट्स थे, रिमाइंडर्स के जितना एक उसका कपड़ा बच चुका था वो उसने पहना हुआ था। ही वॉज द ओनली बॉय ऑन द आइलैंड हुज हेयर नेवर सीम टू ग्रो, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो लोग वहाँ पर थे, सबके बाल बढ़ चुके थे, लेकिन पिगी वाहिद बच्चा था जिसके बाल नहीं बढ़े थे। आई हैव बीन थिंकिंग, ही सेड, अबाउट अ क्लॉक, तो पिगी ने कहा कि मैं इस एक घड़ी के बारे में सोच रहा था। वी कुड मेक अ सन डायल, हम सन डायल बना सकते हैं, ठीक है। वी कुड, सन डायल घड़ी होती है जिसमें आप एक तरफ से रेत डालते हैं, सॉरी सन डायल जो है ये रेत वाली घड़ी नहीं होती, इसमें जो होता है कि आप एक लेते हैं, एक स्टिक लेते हैं और उसको आप किसी जगह पे जो है वो उसको गाड़ देते हैं और फिर सूर्य उसके साए से आप जो है वो वक्त को मेजर करने की कोशिश करते हैं। वी कुड पुट, उसको जो रेत वाली घड़ी होती है उसको सैंड क्लॉक कहते हैं। अच्छा, वी कुड पुट अ स्टिक इन द सैंड, एंड हम रेत में एक जो है वो लकड़ी को हम जो है वो उसमें गाड़ देते हैं। एंड देन, और देन के उसके अपनी बात उसने कंप्लीट नहीं की थी। एंड एन एयरप्लेन एंड अ टीवी सेट, सेट राल्फ सॉवरली, और राल्फ ने जब उसकी बात सुनी तो उसने कहा हाँ एक जहाज़ भी बना लेते हैं, एक टीवी सेट भी बना लेते हैं, एंड अ स्टीम इंजन, और एक स्टीम इंजन भी बना लेते हैं। यानी उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पिगी शुक हिज हेड, पिगी ने अपना सर हिलाया। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मेटल थिंग्स फॉर दैट, ही सेड, तो पिगी ने कहा कि नहीं उसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा लोहा चाहिए होगा। एंड वी हैवंट गॉट नो मेटल, और हमारे पास लोहा तो नहीं है, बट वी गॉट अ स्टिक, लेकिन हमारे पास छड़ी तो है, सोटी तो हमारे पास है। राल्फ टर्न्ड एंड स्माइल्ड इनवॉलंटरीली, गैर रजामंदी इजहार करते हुए राल्फ पीछे मुड़ा। पिगी सॉ द स्माइल, पिगी ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, एंड मिस इंटरप्रेटेड इट एज फ्रेंडलीनेस, और उसको लगा कि शायद वो वाकई ही उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। ही कंटिन्यूड, और उसने अपनी बात को जारी कर दिया। यानी यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिगी जो था वो कितना भोला सा बच्चा था। वी गॉट अ लॉट ऑफ स्टिक्स, हमारे पास बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। वी कुड हैव अ सन डायल ईच, ठीक है, हम अपना अपना सन डायल भी बना सकते हैं। देन वी शुड नो व्हाट द टाइम वाज, उससे हमें वक्त का पता चल जाएगा। टू चेंज द सब्जेक्ट, मौजू को तब्दील करने के लिए राल्फ शाउटेड एट मॉरिस, केम टू द सर्फिस, और उसने मॉरिस को नीचे की तरफ बुलाया। ही स्लेड ईजीली इनटू द वाटर एंड क्रॉल्ड आउट ऑफ द अदर साइड ऑफ द पूल टू लाई देयर, और मॉरिस जो था वो तालाब में से गुजरता हुआ उसके पास आके बैठ गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज ऑन हिज फीट एंड शाउटिंग, अगले लम्हे वो अपने कदमों पर खड़ा हुआ और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, स्मोक स्मोक, धुआं धुआं, राल्फ वेयर इज़ द शीप, ठीक है। किसी ने आवाज़ लगाई कि राल्फ भेड़ कहाँ है। साइमन स्टूड बाय लुकिंग फ्रॉम राल्फ टू द होराइजन, साइमन जो दूर खड़ा हुआ था, लुकिंग फ्रॉम राल्फ टू द होराइजन, राल्फ को कभी देख रहा था और कभी दूर उफ्क में देख रहा था। राल्फ्स फेस वाज पेल एज ही स्पोक टू हिमसेल्फ, जब उसने खुद से बात की तो उसका चेहरा जर्द हो चुका था। देल सी आर स्मोक, वो हमारा धुआं देख लेंगे। राल्फ मूव्ड इम्पेशेंटली स्टिल वॉचिंग द शिप, उनको दूर से कोई जहाज़ नज़र आ रहा था और उनको लग रहा था कि वो हमारा धुआं देख के आ जाएंगे। ही मूव्ड इम्पेशेंटली, बेताबी से वो मुड़ा जहाज़ की तरफ देखते हुए। द स्मोक ऑन द माउंटेन, कि चेक करो कि हमने जो माउंटेन के ऊपर जो आग जलाई थी उसका धुआं है या नहीं है। ही लुक बैक एट द डिस्पर्सन स्मोक ऑन द होराइजन, उसने जो है वो दूर उफक में की तरफ फैलता हुआ धुआं महसूस किया। देन अप एट द माउंटेन, और वो जो होराइजन में उसको जो स्मोक नज़र आ रहा था वो बेसिकली बहरी जहाज़ का धुआं था। देन अप एट द माउंटेन, और फिर उसने ऊपर अपने क्या उसको बोलते हैं पहाड़ की तरफ देखा। ही स्टार्टेड रनिंग, और उसने भागना शुरू कर दिया। जस्ट वेयर द स्टीप असेंट ऑफ द माउंटेन बिगैन ही स्टॉप्ड, जहाँ पे पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती थी वहाँ पे वो रुका। ओ गॉड, द फायर वॉज राइट आउट, आग बुझ चुकी थी। स्मोकलेस एंड डेड, उसमें कोई धुआं नहीं था और आग बिल्कुल मर चुकी थी। द वॉचर्स वर गॉन, और जिनको आग की हिफाजत के लिए खड़ा किया गया था आग जलाने के लिए वो जा चुके थे लड़के। अ पाइल ऑफ अनयूज्ड फ्यूल ले रेडी, और जो मतलब गैर इस्तेमाल शुदा जो लकड़ियाँ थीं, जलाने के लिए लकड़ियाँ जो थीं वो तैयार पड़ी थीं। राल्फ रैन स्टम्बलिंग अलॉन्ग द रॉक्स, चट्टानों से जो है वो लड़खड़ाते हुए राल्फ भागा। सेव्ड हिमसेल्फ ऑन द एज
ऑफ द पिंक क्लिफ, और एक गुलाबी जो चोटी थी उसके करीब आकर उसने खुद को बचाया, एंड स्क्रीम्ड एट द शिप, और जहाज़ की तरफ देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, कम बैक, वापस आओ, वापस आओ। ही रैन बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स अलॉन्ग द क्लिफ, वो उस चोटी के पास आगे पीछे की तरफ भागा। हिज फेस ऑलवेज टू द सी, उसका चेहरा समंदर की तरफ था, एंड हिज वॉइस रोज इंसेनली, और उसकी आवाज़ जो थी वो पागलों की तरह बुलंद हो रही थी, कम बैक, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। साइमन एंड मॉरिस अराइव्ड, साइमन और मॉरिस आए। ही रीच्ड इनसाइड हिमसेल्फ फॉर द वर्स्ट वर्ड ही न्यू, इसका मतलब यह है कि उसने अपने दिल ही दिल में एक गंदी गाली उसने सोची। दे लेट द ब्लडी फायर आउट, इन्होंने इन अहमकों ने आग जो है उसको बुझा दिया है। ही लुक्ड डाउन द अनफ्रेंडली साइड ऑफ द माउंटेन, उसने पहाड़ के एक तरफ से तो उतरने चढ़ने की जगह थी, जो दूसरी साइड थी जहाँ से उतरा चढ़ा नहीं जा सकता था, उस तरफ उसने देखा। ही क्लेंच्ड हिज फिस्ट, उसने अपनी मुट्ठी को भींचा, एंड वेंट वेरी रेड, और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। द इंटेंसनेस ऑफ हिज गेज, द बिटरनेस ऑफ हिज वॉइस पॉइंटेड फॉर हिम, ठीक है, और उसको देख के मतलब उसके जो चेहरे की उसकी जो निगाहों की जो शिद्दत थी और उसकी आवाज़ के अंदर जो कड़वाहट थी वो साफ देखी जा सकती थी। देयर दे आर, कि देखो वो वहाँ पे हैं। A perception had appeared far down among the pink screes that lay near the water's edge, ठीक है, कि जो पानी के किनारे पर जो छोटे छोटे संग्रेजे, जो छोटे छोटे पत्थर थे, ठीक है, वहाँ उनको देखकर उसके जहन में एक ख्याल आया, ठीक है। A perception had appeared far down among the pink screes that lay near the water's edge. Ralph picked out Jack easily, even at that distance. राल्फ जो था उसने जैक को इतनी बुलंदी पर भी उन संग्रेज़ों के पास उसने देख लिया। टॉल, रेड हेयर्ड एंड इनेविटेबली लीडिंग द प्रोसेशन, वो एक जुलूस को लीड करता हुआ आ रहा था। राल्फ सेड नथिंग मोर बट वेटेड वाइल द प्रोसेशन केम नियरर, राल्फ ने कोई बात नहीं की, वो सिर्फ उस जुलूस के करीब आने का इंतज़ार करता रहा। बिहाइंड जैक वॉक द ट्विंस, जो सैम नैरिक थे वो जैक के पीछे पीछे आ रहे थे। कैरिंग अ ग्रेट स्टेक ऑन देयर शोल्डर्स, स्टेक मतलब गोश्त का टुकड़ा, मतलब कह लें कि वो उन्होंने एक जानवर जो था उसको अपने कंधों पर लादा हुआ था। द गटेड करकैस जिस्म का, गटेड के मतलब जिसकी शारक काटी हुई थी। द गटेड करकैस ऑफ अ रैम स्वंग फ्रॉम द स्टेक, ठीक है, और वो जो स्टेक था वो जो एक बड़ी एक तरह से कह लें कि एक लट थी जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो उस जानवर को लटकाया हुआ था, वो झूल रही थी। स्विंगिंग हैवीली एज द ट्विंस टॉयल्ड ओवर द अनइवन ग्राउंड, जब वो गैर हमवार ज़मीन पर वो दोनों ट्विंस चलते हुए आ रहे थे तो उनके उस जो उन्होंने लकड़ी उठाई हुई थी उसके साथ एक दुम्बा जो था वो झूल रहा था। एट लास्ट द वर्ड ऑफ द चैंट्स फ्लोटेड अप टू हिम, चैंट्स के मतलब उन्होंने गाने या नगमे या गीत इस तरीके की चीज़ें वो गा रहे थे, तो वो राल्फ को सुनाई दी। किल द रैम, कट हिज थ्रॉट, स्पिल हिज ब्लड, तो ये वो सीगे थे या ये वो लाइंस थी जो वो तमाम बच्चे गा रहे थे। किल द रैम, कट हिज थ्रॉट, स्पिल हिज ब्लड, जिस तरह वो वहशी लोग नहीं चैंट्स गाते, तो इस तरीके से वो भी गा रहे थे। तो आप यहाँ ज़रा देखें कि इन बच्चों के अंदर तब्दीली कैसे आ रही है, कैसे ये बच्चे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जैक रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन फर्स्ट एंड हेल्ड राल्फ एक्साइटेडली विद लिफ्टेड स्पीयर, जैक जो था वो सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, और राल्फ लोग तो ऑलरेडी पहाड़ की चोटी पर हैं। एंड हेल्ड राल्फ, और राल्फ को की तरफ देखकर उसने एक नारा लगाया एक्साइटेडली, खुशी के साथ, विद लिफ्टेड स्पीयर, अपने हथियार को, भाले को, जो चाकू नुमा एक खंजर नुमा जो चीज़ होती है उसको उसने अपने स्पीयर को उसने लहराते हुए राल्फ को उसने पुकारा। लुक वी हैव किल्ड अ रैम, वी स्टोल अप ऑन देम, वी गॉट इन अ सर्कल, कि हमने इनको हमने एक दुम्बा मार दिया है, हमने इनको घेर लिया था। वी गॉट इन अ सर्कल, ठीक है, हम एक सर्कल में थे, मतलब वो उसको बता रहा है कि हमने किस तरीके से इसको पकड़ा है। ही हैड टू मैनी थिंग्स टू टेल राल्फ एट वंस, तो वो चूँकि बहुत हैप्पी था तो वो राल्फ को बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम बताना चाहता था। इंस्टेड ही डांस्ड अ स्टेप और टू, वो एक दो कदम उसने खुशी में डांस भी किया। देन रिमेंबर्ड हिज डिग्निटी, फिर उसको अपनी इज्जत का ख्याल आया। एंड स्टूड स्टिल, और वो फिर रुक गया। ग्रिनिंग, ऐसे इस तरीके से करते हुए। राल्फ स्पोक, राल्फ बोला, यू लेट द फायर आउट, तुमने आग बुझा दी है। जैक फ्लश्ड कॉन्शियस ऑफ अ फॉल्ट,
ठीक है। जैक जो था वो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके चेहरे के ऊपर एक जो है वो आप कह लें कि शर्मिंदगी का एहसास उसके ऊपर चेहरे के ऊपर आया। द फायर इज़ ओनली बीन आउट फॉर एन आवर और टू, कि 1-2 घंटे, उसने कहा कि 1-2 घंटे पहले ही आग बुझी है। वी कैन लाइट अप अगेन, हम दोबारा आग को जला देते हैं। रॉल्फ वॉइस वॉज लाउड एंड सैवेज। अब रॉल्फ जो था ना उसको तो गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि उसने तो जहाज़ देखा था दूर से, और अगर आग जल रही होती तो शायद वो जहाज़ आके उनको बचा लेता। देयर वॉज अ शिप आउट देयर, यू सेड यू वुड कीप द फायर गोइंग एंड यू लेट इट आउट। ठीक है, उसने उसको कहा कि एक यहाँ से एक जहाज़ गुजरा है, ठीक है, तुमने कहा था कि मैं आग को जलता रखूँगा और तुमने आग बुझा दी है। ही टुक अ स्टेप टुवर्ड्स जैक हु टर्न्ड एंड फेस्ड हिम, वो जैक की तरफ जैक के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो जैक भी आगे से सीना तान के खड़ा हो गया। पिकी फॉरगॉट हिज टिमिडिटी इन द एगनी ऑफ हिज लॉस, पिकी जो था वो इस शिकस्त के सारे माहौल में अपनी कमज़ोरी को भूल गया। ही बिगैन टू क्राई आउट श्रीली, और उसने बेसाख्ता अंदाज में रोना शुरू कर दिया। दिस from Piggy and the wails of agreement from some of the hunters drove Jack to violence। जब पिगी जो था उसने श्रेली वो जो पीछे से लोग हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से जब पिगी ने इस तरीके की हरकत की और बाकी सब ने भी पिगी के साथ साथ इस तरीके से हरकत करने लग गया, तो उससे जैक को गुस्सा आ गया। ही टुक अ स्टेप, उसने एक कदम उठाया, एंड एबल एट लास्ट टू हिट समवन, और जब वो किसी को मारने के काबिल हुआ, स्ट्रक हिज फिस्ट इन टू पिगीज स्टोमक, उसने पिगी के पेट में एक मुक्का जो है वो रसीद कर दिया। पिगी सैट डाउन विद अ ग्रंट, पिगी कराहते हुए नीचे बैठा। जैक स्टूड ओवर हिम, जैक उसके ऊपर बैठ गया। राल्फ मेड अ स्टेप फॉरवर्ड एंड जैक स्मैक पिगीज हेड, ठीक है। राल्फ जो था वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और उतनी देर में जैक जो था उसने पिगी के सर पर भी ठोकर मार दी। हिज ग्लासेस फ्लू ऑफ, उसके जो ग्लासेस थे, उसके जो चश्मा था वो नीचे की तरफ उड़ा। एंड टिंकल्ड ऑन द रॉक्स, और नीचे जाके जो है वो टिंकल का मतलब होता है पटखना के, पटख की आवाज़ के साथ वो नीचे पत्थरों पर जा गिरा। पिगी क्राइड आउट इन टेरर, पिगी बेचारा खौफ में आके रोने लग गया। माई स्पेक्स, मेरी ग्लासेस, वन साइड इज़ ब्रोकन, एक तरफ वाला चश्मा तो पहले ही टूटा हुआ है। नाउ आई गॉट ओनली वन आई, मेरे पास सिर्फ एक साइड का चश्मा बाकी बचा हुआ था। जस्ट यू वेट, वो जो चश्मिश होते हैं ना उनको सबसे प्यारी अपनी ग्लासेस होती हैं। अच्छा, जैक mimicked the whine and scramble, तो वो जिस तरीके से पिगी चीख रहा था तो उसका मजाक उड़ाया जैक ने। जस्ट यू वेट, ये तो इस तरीके से उसका जो है ना वो पिगी ने ये देखे ने कहा ना कि जस्ट यू वेट, तो उसका मजाक उड़ाते हुए जैक कह रहा है जस्ट यू वेट, ये इस तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। पिगी एंड द पैरोडी वाज सो फनी दैट द हंटर्स बिगैन टू लाफ, अब ये सारा नकल का जो मामला था ये इतना फ़नी था कि सब हंसने लग गए। लेटर ऑन, उसके बाद ही अपोलोजाइज, उसके बाद जैक ने माफ़ी मांगी। राल्फ मटर्ड अनग्रेशियसली एंड सेड, राल्फ जो था उसने मुंह ही मुंह में कुछ बोला और नाशुक्री वाले अंदाज में कहा ऑल राइट लाइट द फायर, अच्छा चलो ठीक है आग जलाओ। आफ्टर मेकिंग अ पाइल ऑफ वुड, लकड़ियों का एक ढेर बनाने के बाद पिगीज ग्लासेस वर यूज्ड अगेन टू मेक द फायर लाइट, दोबारा पिगी की ग्लासेस जो थी उनको आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। द बॉयज़ रोस्टेड द वाइल्ड रैम एंड एंजॉयड ईटिंग द मीट, जो लड़के थे उन्होंने उस दुम्बे को रोस्ट किया और उसका गोश्त जो था उससे लुत्फानंदोज़ हुए। जैक डोमिनेटिंग द होल एक्टिविटी कंसीडर्ड नॉट लेटिंग पिगी हैव एनी मीट, बट देन ही ऑर्डर्ड एवरीवन टू ईट, पहले क्योंकि जैक जो था वो वही लीड कर रहा था हंटिंग पार्टी को और वही उस टाइम पे जो है ना वो लीडर बना हुआ था, तो पहले उसने कहा कि पिगी को कुछ नहीं देना खाने को, लेकिन बाद में उसने कहा चलो ठीक है सारे खा लें। जैक एक्सप्लेन्ड वेरी ईगरली हाउ ही हैड हंटेड द वाइल्ड रैम, अब वो सबको अपनी जो बहादुरी थी उसका किस्सा सुना रहा था कि किस तरीके से उसने वाइल्ड रैम जो है जो जंगली दुम्बा है उसका शिकार किया है। राल्फ होल्डिंग द कोंच स्पोक, राल्फ जिसके हाथ में बगल था उसने बगल को पकड़ते हुए वो बोला आई एम कॉलिंग एन असेंबली, मैं एक मीटिंग बुला रहा हूँ। ही वॉज गोइंग टू द बीच बिकॉज ही वॉन्टेड अ प्लेस टू थिंक, ठीक है, वो बीच की तरफ जा रहा था क्योंकि उसको सोचने के लिए एक जगह चाहिए थी। ही वॉज सडनली ओवरकम विद एस्टॉनिशमेंट, अचानक उसके जहन में कोई ऐसी बात आई कि जिससे वो बहुत एस्टॉनिश्ड हो गया, बहुत हैरान हो गया। ही रियलाइज द वेरीनेस ऑफ लाइफ वेयर एवरी थिंग वाज एन इम्प्रोवाइजेशन, तो उसको ज़िंदगी के उस अफसरदा पहलू का एहसास हुआ कि जिसमें हर चीज़ ही बेसाख्ता होती है। ही टर्न दैन एंड वॉक बैक टूवर्ड द प्लेटफॉर्म विद अ माइंड टू कॉल एन इफेक्टिव एंड
मीनिंगफुल मीटिंग। ठीक है, वो फिर दोबारा वापस मुड़ा और प्लेटफॉर्म की तरफ आया और उसके जहन में था कि वो एक बहुत ही अहम और बहुत ही एक पुरअसर मीटिंग जो है वो बुलाने जा रहा है। अब उस मीटिंग के अंदर क्या होता है ये हम जानेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ। जुड़े रहिए इंग्लिश कीज़ के साथ। डिस्क्रिप्शन को लाजमी चेक कीजिएगा क्योंकि हो सकता है जब तक आप देखें तो 5वां चैप्टर भी अपलोड हो चुका हो। बहुत ख्याल, बहुत मोहब्बत, खुदा हाफिज़।